नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना लैपटॉप यूज करते हुए माइनिंग कैसे कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं बिटकॉइन माइनिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी इस वीडियो में बिटकॉइन माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में बिटकॉइन माइनिंग कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं मोनेरो यानी कि XMR टोकन की बात कर रहा हूँ, जो कि आप अपने लैपटॉप पे माइन कर सकते हैं। तो ये माइन कैसे करना है, चलिए देखते हैं। मोनेरो getmonero.org इसकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, कि मतलब ये क्यों ऐसा है। तो मोनेरो मीन्स मनी, ठीक है, प्राइवेट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी दैट कीप्स योर फाइनेंसेस कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर। तो ये बहुत बड़ा दावा है कि आपकी जो फाइनेंसेस है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है और सिक्योर रखा जा रहा है। और ट्रूली ट्रूली मतलब अगर आप देखें तो प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है तो वो है मोनेरो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है, आपको एक इसका मोनेरो का वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है और उसके अंदर ना सिर्फ आप अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हो, ले सकते हो, बेच सकते हो, बल्कि आप उसको माइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बिटकॉइन माइन करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी माइनर्स चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक डेडिकेटेड वेयर हाउस चाहिए। इसको माइन करने के लिए उतनी सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, ये एक लैपटॉप पे भी माइन हो सकती है, बशर्ते आपका लैपटॉप थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए और वो जब जैसे आप माइन शुरू करेंगे वो थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाएगा, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोनेरो, और देखिए अगर आप देखें तो इसमें ये जो नोड्स हैं जो लैपटॉप्स बन जाएंगे, तो इसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी और बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपने मेरी ब्लॉकचेन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि नोड्स का इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी में क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ये सब समझा रहा है कि डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब कोई भी आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर पाएगा, ये सब चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम चले जाते हैं डाउनलोड्स में। अब डाउनलोड्स में आपके पास जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए, विंडोज़ या फिर लिनक्स या उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप खोलेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स, नेक्स्ट, ठीक है। और ये बताएगा कि कहाँ पे स्टोर हो रही है फाइल, ठीक है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास मोनेरो इंस्टॉल हो चुका है, अभी मोनेरो वॉलेट मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो आप जैसे ही उसको इंस्टॉल करके खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें मोड सिलेक्शन होता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ वॉलेट नहीं माइनिंग भी कर सकते हो, तो वो यहीं से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मोड है, तो सिंपल मोड में आप सिर्फ सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकते हैं, मतलब अपनी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये बेसिक फंक्शनैलिटी रहेगी क्योंकि ये सिंपल मोड है। फिर सिंपल मोड बूटस्ट्रैप, इसमें देखो बेसिक फंक्शनैलिटी रहेगी। और ब्लॉकचेन जो है वो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। अब आप डरिए मत कि भाई उतनी बड़ी ब्लॉकचेन हमारे कंप्यूटर पे कैसे आएगी। देखिए ब्लॉकचेन का 1/3 डेटा आता है। अब हाँ, ऑब्वियसली बड़ा तो वो होता है लेकिन कंपेरेटिवली स्मॉल होता है अगर आप दूसरे माइनर से कंपेयर करें तो। और फिर एडवांस मोड देखिए, ठीक है। एडवांस मोड में आप माइनिंग भी कर सकते हैं, मैसेज वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो सकता है, ठीक है। पोर्टेबल मोड ऐसा होता है जिसको आप सेम अकाउंट अपने फोन पे भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम चलेंगे एडवांस मोड पे, ठीक है। आप एडवांस मोड पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाएगा जिसमें क्रिएट न्यू वॉलेट, क्रिएट अ न्यू वॉलेट फ्रॉम हार्डवेयर, ओपन वॉलेट फ्रॉम फाइल, ये सब है। तो हम क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिप्टो मुद्रा, ठीक है, डबल ए कर देते हैं। अब इस तरीके से मेरा क्रिप्टो मुद्रा नाम का एक वॉलेट बन जाएगा और उसकी लोकेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये हमें अगले ही स्टेप में जरूरी होगा। और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद हम बोलेंगे हाँ रिस्टोर हाइट है, ये भी जरूरी होता है रिस्टोर हाइट, ठीक है। तो ये भी और क्रिएशन डेट भी, ठीक
ठीक है, क्रिएशन डेट या रिस्टोर हाइट दोनों में से एक भी चीज आपको चाहिए होती है जब आप मतलब मान लीजिए ये वॉलेट डिलीट हो गया और आप कहीं और फिर से अपना ये वॉलेट रिकवर कर रहे हैं तो ठीक है, तो इस 25 वर्ड के साथ ये दोनों चीजें भी जरूरी होती हैं। अब हम कहेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे ये पूछ रहा है तो मैंने यहीं पे सेव किया है, तो लाउडली के बाद कैक्टस है, ठीक है। अब हम कैक्टस को कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ह्यूज के बाद स्निफ है, तो स्निफ को कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद वेक्टर के बाद अपर है, ठीक है, तो उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद 18वें नंबर पे यानी वुल्फ के बाद क्या है, वुल्फ के बाद कॉपी है, तो उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है वो कुकुम्बर है, कुकुम्बर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मांगता है ताकि मतलब ये मोनेरो ये श्योर कर पाए कि आपने जो रिकवरी फेस है, जो रिकवरी फ्रेसेस हैं, जो सीड्स हैं, उनको सही से सेव कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद हम उस पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे, ठीक। इस तरीके से हमने पासवर्ड कंफर्म कर दिया, पासवर्ड मैच हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब प्रोन ब्लॉकचेन डिफॉल्ट या मतलब कहाँ पे स्टोर करना है वो अपना डिफॉल्ट एड्रेस ले लेगा। ये सब आप रिमोट नोड पे आप वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बहरहाल के लिए अभी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्रिएट वॉलेट करेंगे। अब फिर से वही पासवर्ड मांगेगा जो हमने अभी पिछले स्टेप में डाला था, तो हम एक बार वो पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमारा वॉलेट ओपन हो गया। अब वॉलेट इज कनेक्टिंग टू डेमन। अभी देखो, अब यहाँ पे यूज कस्टम सेटिंग्स, ये तो हम नहीं करते कस्टम सेटिंग, ये अपने आप नोड लोकल नोड शुरू कर देगा 1 सेकेंड में। तो ये अपने 1 सेकेंड में इसने शुरू कर दिया लोकल नोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉक डेमन ब्लॉक रिमेनिंग करके 0 आ रहा है। अब ये सिंक करेगा, याद रखिएगा जो हमने बोला था कि ब्लॉकचेन ये डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो वही चीज ये डाउनलोड करेगा। नंबर ऑफ अभी सिंक्रोनाइज शुरू कर रहा है, नेटवर्क कनेक्ट करेगा, धीरे धीरे वो अपनी सब मतलब पूरा जो ये है वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद फिर आप जब एक बार सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ये अभी सिंक्रोनाइजिंग है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा तो आप यहाँ से माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए माइनिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोलो P2P सोलो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने सीपीयू के थ्रेड्स यूज करने हैं। हाफ की फुल, अगर आप फुल कर देंगे तो ये आपकी पूरी सीपीयू की कैपेसिटी ले लेगा और सिस्टम उतना ज्यादा फास्ट नहीं चलेगा। तो ये है कि आप हाफ मिनिमम यूज कीजिए या फिर उससे भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आइए, माइनिंग में रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रनिंग एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स इट कैन रिड्यूस, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। और बैकग्राउंड माइनिंग एक्सपेरिमेंटल है। तो अभी क्या होगा कि जब एक बार ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे देखिए कितने हैं ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख 9,110, ठीक है। इतने ब्लॉक्स अभी डाउनलोड होने बाकी हैं। तो एक बार जब ये पूरे ब्लॉक्स हो जाएंगे और हमारा ये जो वॉलेट है ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे सीपीयू थ्रेड्स नंबर करके बैकग्राउंड माइनिंग क्लिक करके अगर स्टार्ट माइनिंग कर दिए तो हम मतलब कुछ और काम कर सकते हैं और ये पीछे बैकग्राउंड माइनिंग करता रहेगा। इन केस हमें मतलब ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, हो सकता है कुछ एरर दे या इशू दे, तब हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम फिर से स्टार्ट माइनिंग करेंगे और उसमें हमें ये पर्टिकुलर इंटरफेस खोल के रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप माइनिंग अपने ही वॉलेट में कर सकते हैं, अपने ही लैपटॉप में कर सकते हैं और दुनिया की पहली असली क्रिप्टो करेंसी का पार्ट बन सकते हैं जिसका नाम है XMR, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।